नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं अर्पणा धम्मा यूएसए की सदस्य आप सभी का धम्मा यूएसए के यूट्यूब चैनल पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। धम्मा यूएसए यह एक कम्युनिटी केयर, स्पिरिचुअल केयर, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके निर्माता भंते सुमित थेरो। इस संस्था के अंतर्गत हमें पाली फॉर बिगनर लेवल 1 हिंदी माध्यम में सिखा रहे हैं। आदरणीय भंते जी से प्रशिक्षित पूनम सूद मैम इस कोर्स में अध्यापन का काम कर रही है। मैं विनती करती हूँ पूनम मैम से कि वो आज के इस ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर अर्पणा। अब हम आरंभ करेंगे आज का शिक्षण। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और अगली एक्सरसाइज हम करेंगे। अभी तक हमने नर सद किया है, अघी सद किया है और पक्षी सद किया है। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। अभ्यासो 8A। पाली भाषा अति सरला, पाली भाषा अति मधुरा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्म यूएसए द्वारा आयोजित पाली 101 स्तर 1 हिंदी माध्यम की कक्षाएं रविवार को प्रसारित होती हैं और ये टोटली फ्री हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आज हम अभ्यासो 8A का आरंभ करेंगे। हिंदी में अनुवाद करें। नंबर 1, मंती हथीनम आरुहिसति। मंती ये पक्षी सद की तरह है। मंत्री हथीनम द्वितीय विभक्ति एक वचन हाथी पर। आरुहिसति अनागत काल फ्यूचर टेंस है, चढ़ेगा, विल क्लाइंब। मयम सेठिनो गेहम गमेसामा। मयम यानी हम सब, ये वैयक्तिक सर्वनाम है, पर्सनल प्रोनाउंस है। अब वर्ब है या क्रिया है गमेसामा, जाएंगे। कहाँ? गेहम घर, सेठिनो करोड़पति के, ये पोजेसिव है, छठी विभक्ति एक वचन। हम सब करोड़पति के घर जाएंगे। त्वम सामिनो पुत्तस्य कपिम ददिस्सति। त्वम यानी तुम वैयक्तिक सर्वनाम है। वर्ब या क्रिया है ददिस्सति दोगे, ये भी भविष्य काल या अनागत काल है। कपिम बंदर दोगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्रिया का ऑब्जेक्ट है। सामिनो पुत्तस्य, सामी यानी शासक, शासक के पुत्र को, तो सामिनो तो हो गया पोजेसिव, छठी विभक्ति एक वचन, पुत्तस्य पुत्र को डेटिव, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तुम शासक के पुत्र को बंदर दोगे। गणिनो सुखिनो भविष्यन्ति। गणिनो यानी अनुयायियों वाले, फॉलोअर्स जिनके हैं, भविष्यन्ति हो जाएंगे, अनागत काल है। सुखिनो ये है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सुखी हो जाएंगे। अमहाकम सामिनो दीर्घजीविनो न भवन्ति। अमहाकम हमारे, ये वैयक्तिक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन है। न भवन्ति नहीं है, वर्तमान काल बहुवचन है। कौन नहीं है? सामिनो स्वामी, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दीर्घजीविनो ये है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दीर्घजीवी नहीं है। हमारे स्वामी दीर्घजीवी लॉन्ग लाइफ वाले नहीं हैं। पापकारी यठिना भोगिम मारेसी। पापकारी यानी पापी ने, ये करता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन,
भोगिम मारेसी। अतीत काल है, भोगिम यानी सांप को मारा था। अब भोगिम तो है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑब्जेक्ट है वर्ब का। यठिना छड़ी से मारा था, ये इंस्ट्रूमेंटल केस है, करंट कारक। तृतीय विभक्ति एक वचन, पापी ने सांप को छड़ी से मारा था। मम पुत्ता सेठिनो गामे वसे संति। मम पुत्ता मेरे बेटे, तो पुत्ता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वसे संति रहेंगे अनागत काल बहुवचन। सेठिनो गामे, अब ये भी पोजेसिव है, क्या मुसीबत। मम पुत्ता सेठिनो गामे वसे संति। मम पुत्ता मेरे बेटे, मम है वैयक्तिक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, पुत्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन अकारांत पुल्लिंग नर शब्द के समान है। वसे संति रहेंगे अनागत काल फ्यूचर टेंस। सेठिनो गामे, गामे तो है ऑब्जेक्ट, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सेठिनो करोड़पति के, छठी विभक्ति एक वचन पोजेसिव केस है। मेरे बेटे करोड़पति के गांव में रहेंगे। कुट्ठी सारथिनो पादम यठिना पहरी। कुट्ठी यानी कोड़ी, लेपर, पहरी मारा, ये अतीत काल है। यट सारथिनो पादम, सारथी के पांव को, तो सारथिनो तो है छठी विभक्ति एक वचन, सारथी का के की पोजेसिव केस। पादम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑब्जेक्ट है क्रिया का। यठिना तृतीय विभक्ति एक वचन, इंस्ट्रूमेंटल केस है। छड़ी से, कोड़ी ने छड़ी से सारथी के पांव को मारा था। सिखी छत्तिमहा भायसती। सिखी है मोर, ये पक्षी शब्द के समान है। भायसती भयभीत होगा। छत्तिमहा, छत्ती छत्र धारक, दोज हु पोजेस और कैरी अम्ब्रेलास, तो छत्र धारक से भयभीत होगा। अब भायसती, भायती जो वर्ब है क्रिया है, इसके साथ हम हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फियर फ्रॉम समथिंग, किसी से डरना, तो पंचमी विभक्ति एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन का प्रयोग हमेशा होता है। मोर छत्र धारक से भयभीत होगा। सारथी अस्य गाममहा हरिसति। सारथी यानी सारथी पक्षी शब्द के समान है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हरिसति ले जाएगा, टू कैरी, फ्यूचर टेंस अनागत काल है। गाममहा गांव से, पंचमी विभक्ति एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन एक वचन। अस्य घोड़ों को, अस्य है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सारथी घोड़ों को गांव से ले जाएगा। 11 तुम्हें माली ही ससिनम ओलो के सत। तुम्हें तुम सब वैयक्तिक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन है। ओलो के सत देखोगे अनागत काल है। ससिनम चंद्रमा द्वितीय विभक्ति एक वचन, कर्म कारक है यानी कि ऑब्जेक्ट है क्रिया का। माली ही माला धारकों के साथ, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इंस्ट्रूमेंटल प्लूरल। तुम लोग माला धारकों के साथ चंद्रमा देखोगे। 12 बलि दाठिनो कायम छिंदिसति। बलि पक्षी शब्द के समान है, इकारांत पुल्लिंग, बलशाली व्यक्ति। छिंदिसति काटेगा, क्या काटेगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कायम यानी शरीर, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दाठिनो, दाठी मतलब हाथी, हाथी का शरीर, तो दाठिनो आता है चतुर्थी और छठी विभक्ति संप्रदान और संबंध कारक में। बलशाली व्यक्ति हाथी का शरीर काटेगा।
14 अमहाकम मंतिनो बलिनो अभविंसु। अमहाकम हमारे, हम सब के मंत्री, अभविंसु हो गए थे या थे, अतीत काल। मंतिनो बलिनो, तो मंतिनो ये बहुवचन है और बलिनो भी बहुवचन है। तो मंतिनो बलिनो, बलवान जो मंत्री हैं वो बलवान थे। हमारे मंत्री बलवान थे या हो गए थे। 14 सेठिनो मालिनो पसिसंति। अब ये भी अनागत काल के प्रयोग का सेंटेंस या वाक्य है। सेठिनो प्रथमा विभक्ति बहुवचन अनेक करोड़पति। पसिसंति देखेंगे अनागत काल है। मालिनो अनेक माला धारकों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन कर्म कारक है। अनेक करोड़पति अनेक माला धारकों को देखेंगे। 15 मयम गेहे ओदनम भुंजे साम। मयम हम सब लोग, भुंजे साम खाएंगे, अनागत काल फ्यूचर टेंस का वर्ब है। गेहे घर में, घर में पर, तो ये है लोकेटिव केस, अधिकरण कारक है, एक वचन। ओदनम उबले चावल कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हम सब लोग घर में उबले चावल खाएंगे। धन्यवाद हमारी कक्षा को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो हमें क्षमा कीजिए और हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि हम उस गलती को सुधार सकें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। हिंदी माध्यम की पाली क्लास में आप सबका दोबारा स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पाली 101 स्तर 1 की कक्षाएं रविवार सायंकाल 6 बजे प्रसारित होती है भारतीय समय के अनुसार। आज हम अभ्यासो HB आरंभ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पाली में अनुवाद कैसे करते हैं। वाक्य 1, हमारा शासक मंत्री के पास गया था। हमारा मयम, शासक सामी इकारांत पुल्लिंग पक्षी सद के समान है, मंत्री के पास गया था। अब ये इंग्लिश सेंटेंस का अनुवाद है टू द मंत्री। मंतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑब्जेक्ट या डेस्टिनेशन ऑफ मोशन है। गया था अगच्छी, मह्यम सामी मंतिम अगच्छी। नंबर 2, करोड़पति दीर्घजीवी होगा या बनेगा। करोड़पति यानी सेठी, मिलियनेयर, तो ये है ईकारांत पुल्लिंग सद पक्षी के समान। होगा या बनेगा भविष्यति, तो सेठी है प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पे बहुवचन में भी सेठी होता है, लेकिन भविष्यति होगा या बनेगा से पता चलता है कि एक वचन है, सेठी भविष्यति। अब क्या बनेगा या क्या होगा, दीर्घजीवी। दीर्घजीवी यानी लॉन्ग लिवर, लंबा जीवन वाला। तो दीर्घजीवी या दीर्घजीवी भी इकारांत पुल्लिंग सद है, तो सेठी दीर्घजीवी भविष्यति। दीर्घजीवी और ये दोनों ही इकारांत आते हैं। अब ये बहुवचन नहीं है, ये एक इक्वेशनल सेंटेंस है। 3, पापी सुखी नहीं होंगे, तो बहुवचन का सेंटेंस है नहीं होंगे। पापी यानी पापकारी। भविष्यन्ति न भविष्यन्ति,
नहीं होंगे। और सुखी, सुखी या सुखिनो, तो ये पक्षी सद के समान चलता है। पक्षी, पक्षी, पक्षिनो। तो सुखी या सुखिनो क्या है? ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। पापकारी सुखी / सुखिनो न भविष्यन्ति। 4. हाथी कुष्ठ रोगी पर प्रहार करेगा। हाथी, दाठी, तो ये नया शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। प्रहार करेगा, पहरिस्सति। कुष्ठ रोगी पर, कुठी या कुठिम। मंत्री को स्वामी से मोर मिलेगा। ये भी अनागत काल का सेंटेंस है। मंत्री को, मंती, मोर मिलेगा। सिक्किम या मयूरम लभ्यसति, टू ऑब्टेन या गेट, मिलेगा। स्वामी से, सामिना या सामिम्हा, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन। मंती, सामिना / सामिम्हा, सिक्किम / मयूरम लभ्यसति। सिक्किम और मयूरम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑब्जेक्ट है वर्ब का। 6. सारथी मंत्री के लिए अनेक घोड़े खरीदेगा। सारथी यानी सारथी इकारांत पुल्लिंग शब्द है, पक्षी के समान। मंत्री के लिए, मंतिस / मंतिनो, ये डेटिव है, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अनेक घोड़े, तुरंगे, तुरंग शब्द का प्रयोग यहाँ किया है अस की जगह पे। तुरंगे अकारांत पुल्लिंग, नर के समान है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। खरीदेगा, किणिस्सति। सारथी मंतिस / मंतिनो तुरंगे किणिस्सति। 7. मेरे अनेक मोर पहाड़ के ऊपर रहेंगे। मेरे अनेक मोर, तो अनेक मोर बहुवचन शब्द यहाँ पे चाहिए, मम / मयम, मयूरा। पहाड़ के ऊपर, गिरिमहि / पबतस्मिन, ये है अधिकरण कारक, लोकेटिव, सप्तमी विभक्ति एक वचन। रहेंगे, वसिष्यन्ति। मम / मयम मयूरा गिरिमहि / पबतस्मिन वसिष्यन्ति। 8. अनेक सांप बलवान / बलवानों को डसेंगे। अब बलवान और बलवानों, ये सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन अथवा बहुवचन या अनेक वचन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अनेक सांप, ये तो बहुवचन है, पठमा विभक्ति बहुवचन। भोगी / भोगिनो, तो ये पक्षी के समान जाता है, इकारांत पुल्लिंग। डसेंगे, डसिष्यन्ति, बहुवचन की क्रिया है, अनागत काल की। बलवान या बलवानों को, बलि / बलिम, तो बलिम तो है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और बलि हो गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो सेंटेंस बनता है, भोगी / भोगिनो बलि / बलिम डसिष्यन्ति। 9. शासक के पुत्र करोड़पति के अनेक शेरों को देखेंगे। अनेक शेरों, तो यहाँ पे बहुवचन की संज्ञा चाहिए है। शासक के पुत्र, संबंध चाहिए, सामिस या सामिनो, तो ये संबंध कारक है, छठी विभक्ति, जेनेटिव केस या पोजेसिव केस, एक वचन। करोड़पति के अनेक शेरों को, तो करोड़पति तो एक ही है, सेठिस / सेठिनो, ये भी संबंध कारक है, छठी विभक्ति एक वचन। अब शासक के पुत्र, पुत्ता, बहुवचन। अनेक शेरों को, सीहे, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पसिष्यन्ति, देखेंगे। सामिस / सामिनो पुत्ता, सेठिस / सेठिनो सीहे पसिष्यन्ति। वाक्य 10. हम सब अतिथि से हिरण खरीदेंगे। हम सब यानी मयम, अतिथि से, अतिथिना या अतिथिम्हा,
तो अतिथि से जो खरीद रहे हैं तो उससे सेपरेट हो रहा है या अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन प्रयोग किया जाएगा, यानी कि एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन। हिरण मिगम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और खरीदेंगे किन्नसाम, ये भी अनागत काल की क्रिया है। मयम अतिथिना / अतिथिमः मिगम किन्नसाम। वाक्य 11। हाथी ने मनुष्य को अपने पैरों से मारा था। अपने शब्द ब्रैकेट्स में दिया है कोष्टक में, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। इसकी ट्रांसलेशन या अनुवाद ऑप्शनल है। हम कोर्स में जिस स्टेज पे हैं, अभी इस प्रकार का अनुवाद हमने नहीं सिखाया है। इस वाक्य में कर्ता है हाथी। हाथी ने कर्म किया है, तो हाथी करता हुआ प्रथमा विभक्ति एक वचन। अपने पैरों से, तस् पादेही, अनेक पैर हैं, बहुवचन है। पादेही है तृतीया विभक्ति बहुवचन, करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। मारा था अतीत काल की क्रिया है, मारेसी एक वचन की क्रिया है। मारने का प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म कारक नरम पर। हाथी तस् पादेही नरम मारेसी। वाक्य 12। तुम करोड़पति नहीं होगे। तुम यानी त्वम, जिससे हम बात कर रहे हैं, त्वम। करोड़पति सेठी, ईकारांत पुल्लिंग सद है, पक्षी के समान। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन। नहीं होगे न भविष्यसि, त्वम के साथ सी का प्रयोग किया जाता है। त्वम सेठी न भविष्यसि। वाक्य 13। राजा के बेटे अनेक मंत्रियों के साथ खाएंगे। भूपालस्य पुत्ता, भूपाल यानी राजा, राजा का पुत्ता बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अनेक मंत्रियों के साथ, अनेक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि आपको समझ में आ जाए कि मंत्री यहाँ पे बहुवचन है। मंत्रियों के साथ, तो ये इंस्ट्रूमेंटल केस है, करण कारक तृतीया विभक्ति बहुवचन। मंती भी सद्धिम, सद्धिम भी प्रयोग करना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ है। खाएंगे, भुंजित संति, अनागत काल की क्रिया है। भूपालस्य सपुत्ता मंती भी सद्धिम भुंजित संति। वाक्य 14। अनेक बंदर वृक्ष से नहीं गिरेंगे। अनेक बंदर, कपयो या वानरा। तो वानर तो है अकारांत पुल्लिंग नर के समान, और कपयो बनता है कपी से, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अग्गी अग्गी अग्गयो, ये हमने पढ़ा था। तो कपयो बहुवचन है। तो कपयो / वानरा वृक्ष से नहीं गिरेंगे। तो गिरने का मतलब है कि वृक्ष से अलग होना, टू सेपरेट फ्रॉम द ट्री। इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन आएगा, एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन। रुखम्हा, कपयो / वानरा रुखम्हा न पतिस्सन्ति, और गिरेंगे पतिस्सन्ति अनागत काल की क्रिया है, बहुवचन की। वाक्य 15। मैं सारथी का हाथी उठाकर नहीं ले जाऊंगा। मैं यानी अहम, सारथी का, सारथिनो सारथिस, तो ये संबंध कारक है। छठी विभक्ति एक वचन, पोजेसिव जेनेटिव केस है। हाथी हथिम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नहीं ले जाऊंगा न हरिसामी, अहम सारथिनो / सारथिस हथिम न हरिसामी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पाली थ्रू हिंदी मीडियम कोर्स। आपका धन्यवाद कि आप हमारे कोर्स इस पाली हिंदी माध्यम से की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमारी ब्लॉग साइट है www.dhammausa.com और ईमेल है info@dhammausa.com। यूट्यूब पर हमारा अपना चैनल है धम्म यूएसए यूट्यूब चैनल, उसमें अनेक प्लेलिस्ट हैं। अगर
पाली हिंदी मीडियम कक्षा श्रृंखला की अन्य वीडियोस आप देखना चाहती हैं तो इसको आप चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब करें, जिससे कि रेगुलरली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। May all beings be well and happy and healthy. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you once again for joining us. We shall see you again on Sunday, IST Indian Standard Time, 6 p.m. धम्म यूएसए द्वारा आयोजित पाली 101 स्तर 1 ऑनलाइन पाली वर्ग हिंदी माध्यम की कक्षा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये कक्षा श्रृंखला प्रत्येक रविवार सायंकाल 6 बजे भारतीय समय के अनुसार यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम की जाती है। मध्यावधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म टेस्ट के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए आइए पुनरावलोकन यानी कि रिवीजन कर लें। अभी तक हमने पढ़ा है काल, नर सद्द, अग्गी सद्द, पक्षी सद्द। क्रिया रूप में हमने देखा है काल में वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, अतीत काल पास्ट टेंस, अनागत काल फ्यूचर टेंस। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स यानी कि क्रिया धातु रूप, इसमें पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन ही शी इट, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन दाउ यू, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन आई वी। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स जो स्टडी किए हैं, पच धातु वर्तमान काल में, पच का मतलब है पकाना, टू कुक। क्रिया धातु को पढ़ने के लिए इस टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं, पुरुष एक वचन बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन सो सा पचति, बहुवचन ते पचन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन त्वं पचसि, बहुवचन तुम्हें पचत। उत्तम पुरुष एक वचन अहम पचामि, बहुवचन मयम पचाम। जाले धातु वर्तमान काल में, जाले का मतलब है प्रज्वलित करना, टू किंजल। प्रथम पुरुष एक वचन सो सा जालेति, बहुवचन ते जालेन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन त्वं जालेसि, बहुवचन तुम्हें जालेथ। उत्तम पुरुष एक वचन अहम जालेमि, बहुवचन मयम जालेम। पाल धातु वर्तमान काल, इसके 2 रूप होते हैं, पाले और पालेय। सबसे पहले पाले देखते हैं। पाल का मतलब है रक्षा करना या शासन करना, टू प्रोटेक्ट या टू गवर्न। प्रथम पुरुष एक वचन सो सा पालेति, बहुवचन ते पालेन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन त्वं पालेसि, बहुवचन तुम्हें पालेथ। उत्तम पुरुष एक वचन अहम पालेमि, बहुवचन मयम पालेम। पाल धातु वर्तमान काल, पाले और पाले 2 हमने बताया था, तो अब पालेय देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन सो सा पालयति,
बहुवचन ते पालयन्ति। मध्यमपुरुष एकवचन त्वं पालयसि, बहुवचन तुम्हें पालयथ। उत्तमपुरुष एकवचन अहं पालयामि, बहुवचन वयं पालयाम। विकीर्ण धातु वर्तमान काल में विकीर्ण का मतलब है बेचना, टू सेल। प्रथम पुरुष एकवचन सो सा विकीर्णाति, बहुवचन ते विकीर्णन्ति। मध्यम पुरुष एकवचन त्वं विकीर्णासि, बहुवचन तुम्हें विकीर्णाथ। उत्तम पुरुष एकवचन अहं विकीर्णामि, बहुवचन वयं विकीर्णाम। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स में इसके बाद हमने अतीत काल किया था। पच धातु, पच का मतलब पकाना। प्रथम पुरुष एकवचन सो सा अपची पची, अपची पची, बहुवचन ते अपचिंसु पचिंसु, अपचुम पचुम। मध्यम पुरुष एकवचन त्वं अपचो पचो, बहुवचन तुम्हें अपचिथ पचिथ। उत्तम पुरुष एकवचन अहम अपचिम पचिम, बहुवचन वयम अपचिम्ह पचिम्ह, अपचिम्हा पचिम्हा। पाल धातु अतीत काल। प्रथम पुरुष एकवचन सो सा पालेसि पालयि, बहुवचन ते पालयिंसु पालेसुम पालयुम। मध्यम पुरुष एकवचन त्वं पालयो, बहुवचन तुम्हें पालयेथ। उत्तम पुरुष एकवचन अहं पालेसिं पालयिम, बहुवचन वयं पालयेमः पालयेमः। मार धातु अतीत काल। मार मतलब मारना। प्रथम पुरुष एकवचन सो सा मारेसि मारये, बहुवचन ते मारेसुम मारयुम मारयिंसु। मध्यम पुरुष त्वं मारयो, बहुवचन तुम्हें मारयेथ। उत्तम पुरुष एकवचन अहं मारयेम मारेसिं, बहुवचन वयं मारयेमः मारयेमः। पच धातु अनागत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। पच यानी पकाना। प्रथम पुरुष एकवचन सो सा पचिस्सति, बहुवचन ते पचिस्सन्ति। मध्यम पुरुष त्वं पचिस्ससि, बहुवचन तुम्हें पचिस्सथ। उत्तम पुरुष एकवचन अहं पचिस्सामि, बहुवचन वयं पचिस्साम। अब सद रूप देखते हैं, यानी कि संज्ञा, नाउन्स। अकारांत पुल्लिंग नर सद, नर यानी मनुष्य। अब नाउन्स की डिक्लेंशन देखते हैं, यानी कि संज्ञा के सद रूप। इस टेबल के 3 कॉलम्स होते हैं। विभक्ति यानी कि केस, एकवचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। प्रथमा विभक्ति नॉमिनेटिव, एकवचन नरो, बहुवचन नरा। आलपन विभक्ति वोकेटिव, एकवचन हे नर नरा, बहुवचन भवन्तो नरा। द्वितीया विभक्ति एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट, एकवचन नरम, बहुवचन नरे। तृतीया विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल केस, एकवचन नरेन, बहुवचन नरेभि नरेहि। चतुर्थी विभक्ति डेटिव केस, एकवचन नराय नरस, बहुवचन नरानम। पंचमी विभक्ति एब्लेटिव ऑफ सेपरेशन केस, एकवचन नरा नरम्हा नरस्म, बहुवचन नरेभि नरेहि। छठी विभक्ति जेनेटिव केस,
एकवचन नरस, बहुवचन नरानम। सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस, एकवचन नरे नरमहि नरस्मिन्, बहुवचन नरेषु। पुल्लिंग अग्गी सद, अग्गी माने आग। प्रथमा विभक्ति एकवचन अग्गी, बहुवचन अग्गी अग्गयो। आलपन विभक्ति एकवचन हे अग्गी, बहुवचन भवन्तो अग्गी अग्गयो। द्वितीया विभक्ति एकवचन अग्गिम, बहुवचन अग्गी अग्गयो। तृतीया विभक्ति एकवचन अग्गिना, बहुवचन अग्गिभिः अग्गिः। चतुर्थी विभक्ति एकवचन अग्गिनो अग्गिस, बहुवचन अग्गिनम। पंचमी विभक्ति एकवचन अग्गिना अग्गिम्ह अग्गिस्म, बहुवचन अग्गिभिः अग्गिः। छठी विभक्ति एकवचन अग्गिनो अग्गिस, बहुवचन अग्गिनम। सप्तमी विभक्ति एकवचन अग्गिम्हि अग्गिस्मिन्, बहुवचन अग्गिसु। ईकारांत पुल्लिंग पक्षी सद, पक्षी यानी पक्षी। प्रथमा विभक्ति एकवचन पक्षी, बहुवचन पक्षी पक्षिनो। आलपन विभक्ति एकवचन हे पक्षी, बहुवचन भवन्तो पक्षी पक्षिनो। द्वितीया विभक्ति एकवचन पक्षिम पक्षिनम, बहुवचन पक्षी पक्षिनो। तृतीया विभक्ति एकवचन पक्षिना, बहुवचन पक्षिभिः पक्षिः। चतुर्थी विभक्ति एकवचन पक्षिनो पक्षिस, बहुवचन पक्षिनम। पंचमी विभक्ति एकवचन पक्षिना पक्षिस्मा पक्षिम्ह, बहुवचन पक्षिभिः पक्षिः। छठी विभक्ति एकवचन पक्षिनो पक्षिस, बहुवचन पक्षिनम। सप्तमी विभक्ति एकवचन पक्षिनी पक्षिम्हि पक्षिस्मिन्, बहुवचन पक्षिसु। उकारांत पुल्लिंग गरु सद, गरु माने गुरु। प्रथमा विभक्ति एकवचन गरु, बहुवचन गरु गर्वो। आलपन विभक्ति एकवचन हे गरु, बहुवचन भवन्तो गरु गर्वो। द्वितीया विभक्ति एकवचन गरुम, बहुवचन गरु गर्वो। तृतीया विभक्ति एकवचन गरुना, बहुवचन गरुभिः गरुहि। चतुर्थी विभक्ति एकवचन गरुनो गरुस, बहुवचन गरुणम। पंचमी विभक्ति एकवचन गरुना, बहुवचन गरुभिः गरुहि। छठी विभक्ति एकवचन गरुनो गरुस, बहुवचन गरुणम। सप्तमी विभक्ति एकवचन गरुम्हि गरुस्मिन्, बहुवचन गरुसु। पाली भाषा अति सरला। आइए कुछ नए शब्द सीखते हैं। गरु के समान शब्द रूप जिन शब्दों का है वो है भिक्खु, भिक्खु यानी भिक्षु। और आलपन बहुवचन में भिक्खवे भी होता है। बंधु यानी रिश्तेदार, तरु यानी पेड़, बाहु यानी बांह, सिंधु यानी सागर। कुछ अन्य शब्द हैं फरसु, कुल्हाड़ी, पशु, पशु, आखू, चूहा, उच्छु, ईख या गन्ना यानी शुगर केन, वेलू, बांस, बैम्बू, कटच्छु, चम्मच, सत्तू, शत्रु, सेतु यानी सेतु या पुल।
केतु यानी पताका, सुसु यानी बच्चा। अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उकारांत पुल्लिंग भातु सद, भातु यानी भाई यानी ब्रदर। पठमा विभक्ति एकवचन भाता, बहुवचन भातरो। आलपन विभक्ति एकवचन हे भात भाता, बहुवचन भवन्तो भातरो। द्वितीया विभक्ति एकवचन भातरम, बहुवचन भातरे भातरो। तृतीया विभक्ति एकवचन भातरा, बहुवचन भातरेभि भातरेहि, भातुभि भातुहि। चतुर्थी विभक्ति एकवचन भातु भातुनो भातुस्, बहुवचन भातरानम भातानम भातूनम। पंचमी विभक्ति एकवचन भातरा, बहुवचन भातरेभि भातरेहि, भातुभि भातुहि। छठी विभक्ति एकवचन भातु भातुनो भातुस्, बहुवचन भातरानम भातानम भातूनम। सप्तमी विभक्ति एकवचन भातरी, बहुवचन भातरेसु भातुसु। धातु के समान शब्द रूप में एक ही शब्द हम लोग सीख रहे हैं, पितु यानी कि पिता या फादर। अगला शब्द रूप जो हम पढ़ेंगे वो है उकारांत पुल्लिंग नत्तु सद। नत्तु मतलब नाती। पठमा विभक्ति एकवचन नत्ता, बहुवचन नत्तारो। आलपन विभक्ति एकवचन हे नत्त नत्ता, बहुवचन भवन्तो नत्तारो। द्वितीया विभक्ति एकवचन नत्तारम, बहुवचन नत्तारे नत्तारो। तृतीया विभक्ति एकवचन नत्तारा, बहुवचन नत्तारेभि नत्तारेहि। चतुर्थी विभक्ति एकवचन नत्तु नत्तुनो नत्तुस्, बहुवचन नत्तारानम नत्तानम। पंचमी विभक्ति एकवचन नत्तारा, बहुवचन नत्तारेभि नत्तारेहि। छठी विभक्ति एकवचन नत्तु नत्तुनो नत्तुस्, बहुवचन नत्तारानम नत्तानम। सप्तमी विभक्ति एकवचन नत्तरी, बहुवचन नत्तारेसु। नत्तु के समान जो शब्द रूप हैं उन शब्दों को पढ़ते हैं। सत्थु यानी शास्ता, भगवान बुद्ध, परामर्शदाता, सलाहकार। भत्तु यानी पति या रक्षा करने वाला। गंतु यानी जाने वाला या चलने वाला। नत्तु के समान शब्द रूप में ये शब्द आते हैं। सोतु यानी श्रोता या सुनने वाला। वत्तु वक्ता या बोलने वाला। जेतु विजेता। विन्यातु ज्ञाता। विनेतु विनय सिखाने वाला। दातु देने वाला या दाता। कत्तु यानी कर्ता। नेतु यानी नेता। गंतु यानी जाने वाला या चलने वाला। भत्तु यानी पति या रक्षा करने वाला। वंतु और मंतु प्रत्यांत शब्द। वाला के अर्थ में नाम के आगे वंतु तथा मंतु प्रत्यय लगते हैं। अकारांत और आकारांत शब्दों के आगे वंतु तथा इकारांत आदि शब्दों के आगे मंतु प्रत्यय लगते हैं। जैसे फलवंतु फल वाला, बुद्धिमंतु बुद्धिमान या बुद्धि वाला। वंतु और मंतु प्रत्यांत शब्द के विषय में थोड़ा और सब पढ़ेंगे। चक्षुमा, चक्षुमंतो आदि। इस प्रकार शब्द रूप बनता है। इनका प्रयोग संज्ञा एवं विशेषण, नाउन और एडजेक्टिव दोनों प्रकार से किया जाता है।
उदाहरण एक एग्जाम्पल देखते हैं। धनवा गामम गच्छति। धनवा यानी धनवान व्यक्ति, धन वाला। गामम गच्छति जा रहा है अपने गांव को। उकारांत पुल्लिंग गुणवंतु सद। गुणवंतु माने गुण वाला। सदरूप के टेबल में सदैव 3 कॉलम्स होते हैं। विभक्ति यानी केस, एक वचन माने सिंगुलर, बहुवचन या अनेक वचन माने प्लूरल। पठमा विभक्ति नॉमिनेटिव, एक वचन गुणवा, बहुवचन गुणवंतो गुणवंता। आलपन विभक्ति एक वचन हे गुणवम गुणव गुणवा, बहुवचन भवन्तो गुणवंतो गुणवंता। द्वितीया विभक्ति एक वचन गुणवंतम, बहुवचन गुणवंते। तृतीया विभक्ति एक वचन गुणवता गुणवंतेन, बहुवचन गुणवंते भी गुणवंते ही। चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुणवतो गुणवंतस्, बहुवचन गुणवतम गुणवंतानम। पंचमी विभक्ति एक वचन गुणवता गुणवंतस्मा गुणवंतमः, बहुवचन गुणवंते भी गुणवंते ही। छठी विभक्ति एक वचन गुणवतो गुणवंतस्, बहुवचन गुणवतम गुणवंताना। सप्तमी विभक्ति एक वचन गुणवती गुणवंते गुणवंतस्मिन् गुणवंतम ही, बहुवचन गुणवंतेषु। गुणवंतु के समान जो सद हैं उनको देखते हैं। धनवंतु यानी धनवान, बलवंतु यानी बलवान, भानुमंतु यानी प्रकाश वाला, ये सूर्य के स्थान पर प्रयोग होता है। भगवंतु भाग्य वाला, द फॉर्चुनेट वन। बुद्धिमंतु बुद्धिमान, पन्यवंतु प्रज्ञावान, कुलवंतु अच्छे कुल वाला। गुणवंतु के समान सद कुछ अन्य भी हैं। फलवंतु फल वाला, हिमवंतु हिमालय, चक्षुमंतु आंख वाला, बंधुमंतु बंधुओं वाला। उकारांत पुल्लिंग विदु सद। विदु यानी जानने वाला, द नोइंग वन और द नोअर। पठमा विभक्ति एक वचन विदु, बहुवचन विदु विदुनो। आलपन विभक्ति एक वचन हे विदु, बहुवचन भवन्तो विदु विदुनो। द्वितीया विभक्ति एक वचन विदुम, बहुवचन विदु विदुनो। तृतीया विभक्ति एक वचन विदुना, बहुवचन विदुभि विदुहि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन विदुनो विदुस, बहुवचन विदुनम। पंचमी विभक्ति एक वचन विदुना, बहुवचन विदुभि विदुहि। छठी विभक्ति एक वचन विदुनो विदुस, बहुवचन विदुनम। सप्तमी विभक्ति एक वचन विदुमहि विदुस्मिन्, बहुवचन विदुषु। विदु के समान जो शब्द हैं वो हैं पभु अधिपति, सबन्यु सर्वत्र, अथन्यु अर्थज्ञ, विन्यु बुद्धिमान, वदन्यु धर्मार्थ, मतन्यु मात्रज्ञ या संयमी, यानी वन हु नोज द मेजर। निपात, जिन शब्दों के रूप लिंग, विभक्ति और वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं, यानी कि इनडिक्लाइनेबल्स। अव्यय पाली में 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक निपात होता है। नीचे कुछ निपात शब्द दिए जा रहे हैं। निपात और अर्थ: कदा कब, तदा तब, सदा हमेशा, इदानी इस समय, अज आज, सुबह आगामी कल यानी कि आने वाला कल, टुमारो। हियो बीता हुआ कल, yesterday। पर हियो बीता हुआ परसों, day before yesterday। यदा जब,
एकदा एक बार या एक दिन, पच्छा पीछे, पुरा पहले। सायं शाम, पातो प्रातः यानी इन द मॉर्निंग, परसुवे आगामी परसों। सधिम साथ, सह साथ। सधिम और सह दोनों में से कोई भी निपात प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। अपनी बहुमूल प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। थंब यूएसए के आदरणीय भंते सुमित के मार्गदर्शन में पाली शिक्षण श्रृंखला चलाई जा रही है। हमारी ब्लॉग साइट है www.dhammusa.com। ईमेल है info@dhammusa.com। धम्म यूएसए का अपना यूट्यूब चैनल भी है। प्लीज सब्सक्राइब टू इट, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने शांति और प्रेम का संदेश दिया है। उन भगवान बुद्ध के कहे हुए सूत्र और धम्म को पढ़ने के लिए पाली भाषा सीखना आवश्यक है। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता। May all beings be well and happy and healthy. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for joining our Pali in Hindi medium class. We meet every Sunday, IST 6 p.m.